माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखना अभी और बाकी है। तो मैं एक काम करती हूँ, लेट मी इरेज दिस ऑल फर्स्ट। उसके बाद विल बी सीइंग कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल बी राइटिंग इन बुलेटिन फॉर्म, ताकि आपको इजी हो जाए इस चीज को समझने में कि मतलब क्या कुछ हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो हम लोगों ने इसके बारे में क्या कुछ देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे, मेक श्योर कि आप डायग्राम के साथ बनाएं, ताकि आपको उसके पार्ट्स एकदम इजीली क्लियर हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी आपका डायग्राम में आप लोगों ने देखा है, उसी चीज को आई विल बी राइटिंग इन अ सेंटेंस फॉर्म, जिससे कि आपको डिफाइन करने में आसानी हो। वी आर सीइंग माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। आई विल बी नॉट राइटिंग इट दैट अगेन। हम लोग डायरेक्टली इसके डेफिनेशन से लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और हम लोग उसको किस तरीके से एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मतलब कि इसके जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल कोटिंग की होती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ ऑर्गेनेल्स हमारे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है और कुछ हमारे डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से वाले में आएगा? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हम लोगों ने जब इसके स्ट्रक्चर को देखा, वी हैव सीन अपॉन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, फाउंड इन स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? यूकैरियोटिक हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार डिस्कस कर ली। दूसरी अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो दीज आर रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड को भी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मेनी टाइम्स। अब विल बी सीइंग कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स एक तरह से कर सकते हैं। दीज आर सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग कहने का मतलब है सेमी ऑटोनोमस, मतलब कि ऑटोनोमस बॉडीज आपने सुनी होगी, ऑटोनोमस कॉलेजेस सुने होंगे जो खुद से संचालित होती है। दीज आर सेमी ऑटोनोमस, मतलब कि पूरा नहीं, बट हाफ ऑफ द पोर्शंस, हाफ ऑफ द फंक्शंस आर सेमी ऑटोनोमस, खुद से वो कर सकता है। एज वेल एज इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन का भी पावर होता है। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर। अब अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा किस चीज में नहीं पाया जाता है, तो दीज आर नॉट फाउंड इन, these are not found in, किस किस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाने वाला हमारा कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया? दीज आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मेच्योर आरबीसी। ठीक है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और मैच्योर आरबीसीज में। ये सब थी हमारे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के फीचर्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, फंक्शंस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि दीज आर रेफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि क्या है कि एनर्जी जनरेट करता है, विच मीन्स कि ये हमारा क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, विच मीन्स कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन होते हैं, ये हेल्प करता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन बोले तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को रेस्पिरेशन करता है तो एनर्जी मिलता है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया हमारा अकेले, मतलब कि ये ऑर्गेनली में एक इसका फंक्शन है कि ये रिस्पायर करता है इजिली। नाउ विल बी सीइंग द कॉम्पोजिशन कि हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया बना किस चीज का होता है, इसके कॉम्पोजिशंस क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें इसके कॉम्पोजिशंस की, तो हमारा ये बना होता है प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए का। आई विल बी राइटिंग इट हियर, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, इनका बना होता है।
सेल का ये 1/5 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब कि सेल अगर मान लिया कि हमारा 5, इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, तो इसका 1 जो पार्ट है दैट इज फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सी बात। तो अब मैं इस इंटायर वीडियो को सम अप कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो स्टैंड्स फॉर थ्रेड और कॉन्ड्रिया हमारा ग्रैनुअल्स को डिनोट करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एटीपी फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी हमारा केमिकल फॉर्म में होता है एंड दीज एटीपी आर रेफर्ड एज द करेंसी ऑफ सेल। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है? तो एनर्जी हमारा ब्रेकडाउन ऑफ फूड से प्रोड्यूस होता है, विच मीन्स कि ये हमारा ब्रेकडाउन कैसे होगा? रिस्पायर करेगा। तो ये एक इसका फंक्शन हो गया, इट विल हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, लो ग्रेन एल्गी एंड मैच्योर आरबीसीज। उसके बाद इसका फंक्शंस मैंने बताया आपको कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 5 बेसिक्स एंड मेन कंपोनेंट्स व्हिच आर मैट्रिक्स, क्रिस्टी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारा पोरस एंड कंटिन्यू होता है इन नेचर, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन दीज आर फोल्डेड एंड दीज आर फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी। क्रिस्टी हमारा सिंगल को कहेंगे एंड क्रिस्टा हमारा सिंगल को डिनोट करेगा और क्रिस्टी ग्रुप्स को। अब ये जो हमारा क्रिस्टी है ये अगर बात करें, ठीक है, सिंगल जो हमारा फोल्डेड स्ट्रक्चर था, मैंने डायग्राम को तो इरेज कर दिया, उसको हम लोगों ने क्रिस्टा कहा है। और जो ग्रुप अगर की बात करें तो दैट आर रेफर्ड एज क्रिस्टी। इतना कुछ था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कोई डाउट्स रह गया होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डील कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।